हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो पूरी दुनिया में फ़ादर्स डे हो गया था, बट ऑस्ट्रेलिया में 1 सितंबर को फ़ादर्स डे होता है। सो हैप्पी फ़ादर्स डे टू ऑल द अमेजिंग फ़ादर्स हु डू सो मच फॉर देयर किड्स। अल्लाह पाक हर बाप का साया अपने बच्चों के सर पर सलामत रखे हमेशा, आमीन। Let's get out. Let's get it, girl. Whoa, look! So many balls! Let's get look. Let's get look. Give me. Let's give me. Give it to Baba. Give it to me. Give me one more. This one. Give me. No. Take it. खड़े हो जाओ, ऊपर खड़े हो जाओ बेबी, खड़े हो जाओ। ये पकड़ लो, ये देखो। कुकू कुकू। Okay, so I am in the kitchen right now. He is outside. और बिल्कुल कैदियों की तरह ये मुझे देख रहा है. No, I'm not gonna let you in. No. You need to stay out. And here I am making my dinner. एक मैं egg boil कर रही हूँ. ये spread है. ये वाली spread मैंने डाली है. ये plant based होती है तो butter से ये बहुत ज़्यादा इसमें कम fat होता है. And these are the prawns जिसको मैंने हल्का सा salt और black pepper लगा के थोड़ी देर के लिए बस marinate किया है. अब मैं इसमें डालूँगी and then I will eat it with the cucumber and carrot. और बस सैड सा मेरा breakfast diet का, which obviously I am not a fan of, but I am trying to be as punctual as possible with my diet life. Let's see. बाकी ये जो आप चीज़ वगैरह ब्रेड वगैरह देख रहे हैं ये मेरे मुन्ने के लिए है. This is not for me. Yeah. And oh my god, Abbas. And yeah, this is the final look of my dinner. Healthy and easy peasy. अच्छा, किचन इज़ द एरिया इन माई हाउस वेयर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम. मतलब 70% ऑफ द टाइम मैं किचन में ही पाई जाऊँगी. मैं डिफरेंट खाने बना रही होती हूँ और फिर मुझे होता है कि नई नई चीज़ें ट्राई करने का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि ये डिश ट्राई करूँ, वो डिश ट्राई करूँ, विच इज़ सो अनलाइक मी बिकॉज फ्यू ईयर्स बैक आई रिमेंबर मैं किचन में बिल्कुल नहीं जाती थी. मुझे ये होता था कि अपनी स्टडी करनी है और मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है, मुझे अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है, मुझे अपनी असाइनमेंट्स केस स्टडीज़ करनी है. वो सारी चीज़ें मेरी प्रायोरिटी थी और कुकिंग जो है वो मैं बहुत वंस इन अ ब्लू मून करती थी. लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट वंस यू स्टार्ट डूइंग समथिंग एंड वंस यू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस एंड यू पुट योर इंटरेस्ट इन इट, वो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं. अब कुकिंग मुझे बिल्कुल बर्डन नहीं लगता. मुझे सारा दिन भी किचन में रहना पड़े, मुझे सारा दिन भी कुकिंग करनी पड़े, आई ऑनेस्टली इन्जॉय इट एंड आई find ways to make my cooking creative and make something unique out of it. और इसी से मैं रिलेट कर रही थी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यू आर बॉर्न टैलेंटेड और इफ़ यू आर नॉट बॉर्न विद टैलेंट देन यू आर नॉट गोना रीच समवेयर इन लाइफ, विच इज़ आई थिंक एब्सोल्युटली रॉन्ग. विद हार्ड वर्क, विद कंसिस्टेंसी आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो. आई मीन कुकिंग इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. व्हेन यू स्टार्ट, आई मीन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन आवर कंट्री वो खुद कुकिंग करती हैं और जब भी आप स्टार्ट करते हो यू आर नॉट गुड एट इट. आपको टाइम लगता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, आप ख़राब चीज़ें बनाते हो, शुरू में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन यू डू वन थिंग ओवर एंड ओवर अगेन यू गेट बेटर एट इट. तो यही चीज़ लाइफ में आई थिंक हमें दूसरी चीज़ों पर भी अप्लाई करनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है लाइफ में. और आप मैनिफेस्ट करो, आप अच्छा सोचो और
हमेशा अपने आप को ट्राई करो कि इंगेज करो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और अपने आप को बिज़ी रखो ताकि आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सको जो आप करना चाहते हो। और यकीन करें कंसिस्टेंट होना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो हर किसी को सीखनी चाहिए। और ये ऐसे नहीं आती कि आप एक हफ़्ता कंसिस्टेंट रहे हो या एक माह रहे हो तो आप में कंसिस्टेंसी आ गई। इट टेक ईयर्स। लेकिन हमारी जनरेशन का आई थिंक सबसे ज़्यादा मसला ये है कि हम बहुत इम्पेशेंट हैं, हमें फ़ौरन से रिज़ल्ट चाहिए होता है और जिसकी वजह से हम अपना काम ख़राब करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं या तो डर के मारे हम कर नहीं पा रहे होते कि क्या पता अगर वो सही हुई ना हुई लोग क्या कहेंगे। इन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा फंसे रहते हैं और उसके अलावा अगर हम स्टार्ट कर भी दें तो हम एक हफ़्ता करेंगे 10 दिन करेंगे, हमें रिज़ल्ट फ़ौरन से नहीं मिला तो हम पीछे हो जाएंगे कि देखा ये तो होना ही नहीं था, ये हुआ ही नहीं है, आई एम नॉट एबल टू डू इट, मैं इसमें अच्छी हूँ ही नहीं या अच्छा हूँ ही नहीं। तो उस चक्कर में हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं। हालांकि थिंग्स टेक टाइम। आप कभी भी आप फ़ौरन से किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो जाते और कोई भी कभी भी फ़ौरन से अच्छा नहीं हो जाता। What happened? Baby, what happened? What happened? What happened? What do you want? You want me to open the door? Baby, it's raining outside. It's raining outside, baby. यस तो सबको टाइम लगता है, इसलिए लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करें, आइदर वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो मेक श्योर दैट यू आर बीइंग कंसिस्टेंट। और उसके अलावा आप सब्र से अपना 100% दे रहे हैं और अपना बेस्ट कर रहे हैं। बाकी थिंग्स टेक टाइम। आपको हर वो चीज़ भी नहीं मिलती है जो आप चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहें और आप अपनी मेहनत करते रहें। मे बी उस टाइम पे ना मिले जब आपको चाहिए, लेकिन सूनर और लेटर, ट्रस्ट मी, मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में ये सीखा है कि अगर फ़ौरन नहीं मिलता थोड़ी देर बाद मिलता है, लेकिन आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो इसलिए बस उस पर लगे रहें। बाकी अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट करना बहुत 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 ज़रूरी है। हमें बहुत सारी चीज़ों पे पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए अपनी प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। हर किसी की लाइफ की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो है वो डिफरेंट होगी। किसी के लिए गेटिंग रिच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, तो वो उसके लिए बस पैसा सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। किसी के लिए एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव बैग्स और शूज़ जो हैं उसके लिए वो सक्सेस की डेफिनेशन होगी। सो डिफाइन योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए आई थिंक पीस ऑफ माइंड। नाउ दैट आई एम मैरिड, माई प्रायोरिटीज़ चेंज अ लॉट। आई वॉज सो इनटू प्रोफेशनल लाइफ और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। आई मीन्स आई स्टिल हैव गोल्स, आई हैव माई इंडिविजुअलिटी, जिधर मुझे अपने लिए भी बहुत कुछ करना है। लेकिन नाउ माई प्रायोरिटीज़ हैव चेंज दैट आई एम मैरिड, आई हैव अ किड। तो मुझे अब बहुत सारी चीज़ें उनके लिए करनी है। तो अब मेरे लिए डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एक पीस ऑफ माइंड, मेरा घर पे मेरे शौहर हेल्दी है, मेरा बच्चा हेल्दी है, मैं हेल्दी हूँ, एक अच्छी लाइफ हम गुजार रहे हैं, वी respect each other, we have a peace of mind at home, we value each other, we give each other time, हम emotionally एक दूसरे के साथ अच्छे से connected हैं। I think that's the most valuable thing। हमारे लिए एक अच्छा environment है, हमें खाने को अच्छा मिलता है, हमें पीने को अच्छा मिलता है, हम वो सारी चीज़ें enjoy कर रहे हैं जो शायद बहुत सारी चीज़ लोगों के लिए लग्जरी होंगी। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। बट येस, आई स्ट्राइव फॉर मोर, देयर आर सो मैनी थिंग्स आई वांट टू अचीव। तो उसके लिए आपको मेहनत करते रहना चाहिए। मैं भी बहुत सारी चीज़ें साइड पर करती हूँ अपार्ट फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ़ माई हाउस एंड माई किड। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली आई डोंट डिस्क्लोज एवरीथिंग ऑन social media because I feel like once you do something, once you've done something, then you should share it with the people। अगर अभी बहुत सारी चीज़ों में आई फील कि मेरा भी स्ट्रगलिंग फेज़ है, जो कि मैं भी अभी उन चीज़ों के बीच में हूँ। बहुत सारी चीज़ें अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मुझे उसको भी देखना होता है। तो अब
इन सारी चीज़ों में मुझे देखना है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो ऑब्वियसली टेकिंग केयर ऑफ़ माई चाइल्ड एंड गिविंग हिम द बेस्ट लाइफ, उसको एक अच्छी ज़िंदगी देना आई थिंक अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको अच्छी वैल्यूज़ देना और उसकी परवरिश किस तरह करनी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मुझे उसको एक ऐसी माँ प्रोवाइड करनी है जो कि एक अच्छी लाइफ गुजार रही है, जिसने लाइफ में मेहनत की है, जो कल को वो ये ना कहे कि मेरी मामा ने सिर्फ हाउसवाइफ बन के ज़िंदगी गुजारी है, विच इज़ अ लॉट। ऑब्वियसली हाउसवाइफ्स डू अ लॉट, बट आई स्टिल वांट हिम to grow up and say that my mother does it all. She did so much. उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ भी देखी, प्रोफेशनल लाइफ भी देखी, अपने आप को भी देखा और हमें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड की। तो आई वुड वांट टू बी अ मदर लाइक दैट। तो उसके लिए आई genuinely work hard every single day. My baby's awake. Are you awake? Okay, I've made some yummy snacks for you. Would you like to have some? Or after some time? Okay, let me change your diaper first. Then we will cuddle and then we will eat something, okay? How about that? Okay, sounds good? Okay, let me open this. Yay, let's go. No, you don't have to come inside. Let me come out. Let's go. Oh, are you still sleepy? Oh my god. My baby still sleeping. क्योंकि मुझे अभी पता है कि ये टाइम मेरी लाइफ में शायद दोबारा नहीं आएगा। मेरा बच्चा इस एज में दोबारा नहीं आएगा, वो बड़ा हो जाएगा और फिर शायद मैं उसके टाइम के लिए तरसूंगी। तो अभी मैं जितना उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, जितनी मैं मेमोरीज़ बना सकती हूँ, आई वुड लव टू डू दैट। बिज़नेस हो गया और बाकी सारी प्रोफेशनल चीज़ें हो गई, वो बाद में भी हो जाएंगी लाइफ में। अगर मैं 2 साल का ब्रेक भी ले लूँगी, 3 साल का ब्रेक भी ले लूँगी, उसके बाद भी वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए इसको मैं जितना अच्छा बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकती हूँ मैं वो करूँगी। और इसके अलावा हमें थैंकफुल होना चाहिए फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ दैट वी हैव, फॉर ऑल द थिंग्स वी हैव इन लाइफ, क्योंकि हर किसी के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती। और सबसे बढ़कर अगर आपके पास सेहत है, आई थिंक आपके पास सब कुछ है। आप मेहनत कर सकते हो, आपके हाथ पांव सलामत हैं, आपका ब्रेन सही फंक्शन कर रहा है, आप सोच सकते हो, आप इनोवेटिव हो सकते हो, आप क्रिएटिव हो सकते हो, आप अपनी मेहनत से कमा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आपके पास अगर आपकी फैमिली का प्यार है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास दुनिया की ये सबसे बड़ी नेमतें हैं जो कि हम कई दफ़ा इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इतना सीरियसली नहीं लेते, बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। बाकी सब चीज़ें साथ साथ होती रहती हैं और मेहनत के साथ सब कुछ हो जाता है। ये है कि दूसरों को देख कर नहीं करना, कि अभी अगर मैं देखूं तो मैं यूनिवर्सिटी में आई वॉज द वन हु यूज़ टू take up the lead role. I was the one who used to teach my fellows about the case studies, assignments, but now some of them are doing really well in their professional lives and I am not doing that. तो अगर मैं वो सोचूं कि यार वो ये सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, तो मे बी जो मेरे पास चीज़ें हैं वो उनके पास नहीं हैं। अभी मैं मदरहुड शायद टाइम से पहले कर लिया है, वो अभी उन सब चीज़ों में अभी उन्होंने आना है। तो हर किसी के पास हर चीज़ नहीं होती है, इसलिए जो आपके पास है यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट, और जो नहीं है उसके लिए आप मेहनत करो और सूनर और लेटर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों को देख कर ये नहीं कि अपना मूड ख़राब करना कि उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है। जो आपके पास है वो बहुत है, जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो और प्रायोरिटी सेट करो और बस उस पर लगे रहो। और इसके अलावा अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने रिलेशंस को फॉर ग्रांटेड ना लें, उनकी वैल्यू करें, उनकी कदर करें, क्योंकि ये स्पेशली फैमिली इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, फैमिली इज़ एवरीथिंग। इसलिए अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। और ये था एक रैंडम सा मेरा ब्लॉग जिसमें मैं कुकिंग कर रही हूँ और मैंने सोचा कि कुछ बातें करूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो बस आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक इट। सो ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। Until next time, take care. Allah Hafiz.